हेलो एवरीवन। आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ट्रू और फॉल्स करने वाले हैं, तो वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट है अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अभी ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि अनरियलाइज रेंट कहाँ से डिडक्ट होता है? एक्चुअल रिसीवेबल रेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा। कहाँ से डिडक्ट होता है? ARR, एक्चुअल रिसीवेबल रेंट। सेकंड है इनकम अर्न ऑन हाउस प्रॉपर्टी रिसीव एज गिफ्ट बाय माइनर डॉटर फ्रॉम हर फादर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ डॉटर। अभी ये माइनर डॉटर अगर उन्होंने दिया होता कि मैरिड है तो ही उसके हाथ में टैक्सेबल है, नहीं तो इसके फादर के हाथ में टैक्सेबल है, इसीलिए ये सेंटेंस भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन बी निगेटिव। अभी क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑलवेज बी नील, देयरफॉर ये आंसर भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट वैल्यू कैन बी, यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी आना चाहिए था, एक गलत हो गया। लेट आउट, एक मिनट, लेट आउट प्रॉपर्टी, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ नेट आउट प्रॉपर्टी कैन बी निगेटिव। हाँ, ये आंसर ये ट्रू है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी म्यूनिसिपल टैक्स पास्ट ईयर का पेड किया है तो GAV से वो ज्यादा हो जाता है, इसीलिए निगेटिव आ सकता है। ठीक है। फिफ्थ वन, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ये फॉल्स है। ठीक है। The owner of two or more self-occupied house can be choose the house which should be treated as self-occupied. Okay, ये भी ट्रू है। एक ही मिनट, इसका आंसर है ट्रू। सेवेंथ वन, deduction for pre-construction interest is not available in case of self-occupied property. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड होता है, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। इनकम फ्रॉम एनी हाउस प्रॉपर्टी दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कैन बी निगेटिव। अभी क्या है? इनकम फ्रॉम एनी हाउस प्रॉपर्टी दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कैन बी निगेटिव। ये ट्रू है, क्योंकि क्या है, NAV अगर नील आ जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो डिडक्ट किया तो निगेटिव आ जाता है आंसर। लेट आउट में तो क्या, म्यूनिसिपल टैक्स अगर पेड किया है वो GAV से ज्यादा है तभी वो नील आ जाता है, इसीलिए ये ट्रू है। ये सेंटेंस ट्रू है। तीनों केस में निगेटिव आ सकता है इनकम। GAV of let out property cannot exceed the standard rate। अभी क्या है, RER नहीं एक्सीड हो सकता स्टैंडर्ड रेंट से, लेकिन GAV तो हो सकता है। अगर एक्चुअल रिसीवेबल रेंट ज्यादा है RER से तो हो सकता है वो, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। RER कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, इसका सही स्टेटमेंट ये है। Reasonable expected rent of let out property cannot exceed its standard rent। हाँ, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो ये ट्रू है। ठीक है। अभी 11th वन, द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट इट्स
actual rent. True. Property held for charitable purpose is exempted property. Yes, ये भी true है. True आ गया. 13th one. Vacant land attached to building is house property. Yes. 14th one. If rent can be segregated for changes for other amenities included in composite rent, then the whole amount will be taxed under the head income. Under the head income from house property is taxable under the head profit and gain of business or profession or income from other source. अभी यहाँ पे क्या बोला है, अगर rent can be segregated for changes for other amenities included composite rent. अगर segregated हो सकता है तो एक तो वो profit and gain और income from other source के अंडर taxable होगा. ये statement true है. If assessee let out his house property for smooth running of his business or profession, then income from such property is taxable under the head income from house property. अभी ये taxable under the head of business and profession में आएगा. ये statement false है. कहाँ पे taxable होगा ये? business and profession. इसको ही हम क्या बोलते हैं? पीजीबीटी. ठीक है, पीजीबीटी, प्रॉफिट एंड गेन. House property located outside India is taxable in hand of resident of assessee. In hand of resident of assessee. यहाँ पे अभी ये in hand of resident है तो उसके हाथ में taxable ही होगा ये. एक्चुअली यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट चाहिए. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी कहीं भी लोकेटेड हो लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसीलिए उसके हाथ में टैक्सेबल होगा. House property located outside the India is taxable in hand of not ordinary resident of rental income receive in India. अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या बोला है? हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ रेंटल इनकम इज रिसीव इन इंडिया. अभी यहाँ पे क्या हुआ है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है लेकिन इनकम कहाँ पे रिसीव हुआ है? इंडिया में, इसीलिए ये टैक्सेबल है इन हैंड ऑफ एसएससी. इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. When rent received by letting out a building along with furniture can be split, that part of income which is earned by letting out furniture is treated as income from other source and rest of income is treated as income from house property. ये true है statement है. Unrealized rent can be claimed as deduction only if tenancy is bona fide. The tenant vacates the property and the tenant is not occupying any other property of assessors. अभी क्या होता है? अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम करते वक्त ये होना चाहिए कि टेनेंट जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए और उस टेनेंट ने और कोई एसएससी की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड नहीं की होनी चाहिए, तभी डिडक्शन अलाउ होता है. अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलता अनरियलाइज रेंट का. इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. The house property held by political party is taxed under the head income from house property. ये false है.
say A sold his house property on 31st May 2010 and realized unrealized rent for the of the previous year amount is not taxable as he is no more the owner of the property. अभी ए ने कब सेल किया है 31st मई 2010 को. अभी ये टैक्स कब पे करेगा 31st मार्च 2011. अभी जब टैक्स पे करेगा तब उसके हाथ में ये घर नहीं है. जो अनरियलाइज रेंट जो मिला है उसको 31st मई को जो मिला है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो मिला है रेंट, लेकिन उसने सेल आउट कर दिया, लेकिन उसका टैक्स कब भरेगा वो 31st मार्च 2011 को. लेकिन उस टाइम उसके पास घर नहीं है, फिर भी उसको ये डिडक्शन मिलेगा क्योंकि अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन कब मिलता है, जब वो रिकवर होता है. जिस प्रीवियस ईयर में वो रिकवर होता है उसी प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन मिलता है, ऑल्दो एसएससी इज नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है. अभी ये इज नॉट टैक्सेबल एज ही इज नो मोर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अभी जिस प्रीवियस ईयर में इसको अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है उस ईयर में वो टैक्सेबल है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Interest payable outside India without TDS is not allowed as deduction. Interest payable outside India without TDS is not allowed as deduction. True है. Interest on loan is not allowed as deduction if assessee has not paid the amount. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, नॉट पेड बेसिस पे, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. Municipal tax is allowed to be deducted from gross annual value whether it is paid by assessee or by his tenant. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिलता है, जब ओनर म्यूनिसिपल टैक्स पेड करता है तभी मिलता है डिडक्शन, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. Interest on loan taken for payment of municipal tax is not allowed as deduction. Interest on loan taken for payment of municipal tax, a true है statement. सिर्फ लोन किसके लिए लेना चाहिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर रिन्यूअल के लिए, हाउस प्रॉपर्टी रिन्यूअल रिपेयर के लिए लेना चाहिए, तब भी वो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एज अ डिडक्शन होता है. Interest paid on fresh loan taken to repay original lend is allowed as deduction. True. Interest on loan taken for paying outstanding interest on old loan is not deductible. True. For newly constructed house, the municipal value is taken only for part of the year which correspond to date of completion of construction till 31st March of the same year. अभी क्या है, अगर न्यूली कंस्ट्रक्ट किया है हाउस न्यूली कंस्ट्रक्ट किया है, जब भी वो कंस्ट्रक्ट होगा उसी टाइम से वो लेना पड़ेगा. सपोज अगर हाउस 1 जनवरी को कंप्लीट हुआ है 1 जन को, तो म्यूनिसिपल वैल्यू सिर्फ 3 महीने की लेनी पड़ेगी. जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने की लेनी पड़ेगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. इरेज कर देती हूँ मैं. स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है.